हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जिसमें हम बताने जा रहे हैं जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं और कैसे बनते हैं। उसके बाद में हम अवतल दर्पण के उपयोग बताएंगे आप लोगों को। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंस होता है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट्स ये आ रहा है कि सर फिजिक्स तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा। तो आप टेंशन मत लो, बायोलॉजी का भी जिम्मा हमारे पास है, ठीक है। आपकी जो बायोलॉजी मतलब पूरा मैथ का साइंस पूरा हम क्लास 10th का साइंस जो है पूरा हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आप लोग इसकी डाउट में ना रहें कि आधा अधूरा रह जाएगा। आपका प्रॉपर समय के साथ आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे, आज सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग लिखो, सभी लोग अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति। कहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। कोई भी पॉइंट रटवाया नहीं जाएगा, आप लोगों को समझकर आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। उसी भाषा को तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण को बना लेते हैं। और अवतल दर्पण आप सभी लोग जानते हैं कि बाहरी सतह पर, उभरी हुई सतह पर उसकी कलई कर दी जाती है और जो अंदर की सतह होती है वो परावर्तक तल बन जाता है। अंदर की सतह जो होती है वो परावर्तक तल होती है। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा जाके अवतल दर्पण। आप सभी लोग जानते हो कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से। कहीं कहीं की वस्तु से बराबर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वस्तु से छोटा और आभासी बनता है, सीधा बनता है। ये आपकी यहाँ पर क्या हुई जाके मुख्य अक्ष और यहीं पे यहाँ पे ध्रुव P होता है। इस परावर्तक तल को हम मान लेंगे M1 M2 और यहाँ पर ये आपकी जो हो गई है मुख्य अक्ष, इस पर यहाँ पे सपोज दैट ये फोकस आपका हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। तो ये जो फोकस हो गया ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी जो हो गई है मुख्य अक्ष हो गई है, ये वाली हमारी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं मुख्य अक्ष, जो मैंने कल डेफिनेशन लिखवाई थी वो सभी लोग, अगर जिस स्टूडेंट्स ने, जिस दोस्त ने अगर ये वीडियो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर वहाँ पे देख ले, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगी। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, लिखेंगे सभी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आप लोग ये समझ लो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, यहाँ कहीं पे डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाते हैं अनंत के लिए, और वस्तु हमारी यहाँ पर रखी हुई है अनंत पर, और इस वस्तु का नाम मैंने डाल दिया है AB। AB हमारी जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है, और अनंत पर रखी हुई वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। क्योंकि फोकस पर किस तरीके से फोकस पर प्रतिबिंब बनता है वो भी यहाँ पे समझ लेंगे कि आप जैसे ही यहाँ पर अनंत पे जाएंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब है वो इधर बढ़ता चला जाएगा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तक तल के सामने बनता है, अनंत पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। जैसे ही वस्तु को अंदर बढ़ाते चले जाएंगे प्रतिबिंब थोड़ा दूरी पर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा जाके फोकस पर। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें यहाँ से डालते हैं। प्रकाश की किरणें, पहली तो किरण आपकी फोकस से निकल जाएगी और फोकस से जाने के बाद में वो जैसे ही किरण फोकस पर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, जो भी किरण फोकस से होकर जाएगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
फर्स्ट कंडीशन आप ये लोग सभी लोग समझ के रखेंगे, फोकस पर जैसे ही किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो किरण आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। जो आपकी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है किरण और ये सीधी निकल जाती है, ठीक है। सीधी यहाँ से जाकर और यहाँ पे रिवर्स कर जाती है। कोई ज़रूरी नहीं ये जो वक्रता केंद्र से जो किरण जा रही है वो हमारी किरण यहाँ पर रिवर्स हो जाती है, पीछे ही लौट जाती है। इधर से किरण जा रही है और ये किरण इधर से ही लौट जाती है पीछे ही को, ठीक है। वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो पीछे ही को लौट जाती है और जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पे दोनों किरणें यहाँ पे काट रही हैं, परावर्तित किरणें काट रही हैं, वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब ये आपका हमेशा इसमें कैसा होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है कहाँ पे बनता है, जाके फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा उल्टा और वास्तविक होता है, अब इसकी भाषा अगर लिखनी चाहें इसमें, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। तो इसकी अगर भाषा लिखनी चाहें तो भाषा सभी लोग लिखते हैं। अगर एक दो की भाषा लिखवा देंगे और आप लोग समझ जाएंगे कि भाषा किस प्रकार से हमें लिखनी है, उसी के साथ साथ उसी प्रकार से भाषा हम लिखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। भाषा तो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किताब में जैसा दिया गया वैसा रट लो आप, हम जो बता रहे वैसा रट लो, आप अपने हिसाब से भाषा को लिख सकते हो। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर हमने यहाँ पे दर्पण बना लिया, यहाँ पे अनंत पर वस्तु रखी हुई है। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, अवतल दर्पण में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या फिर दूसरे शब्दों में अवतल दर्पण में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की एक किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतनी भाषा लिख लेंगे आप। पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर परावर्तन हो रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद तथा वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है। पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। जहां दोनों परावर्तित किरणें आपस में काटती हैं, वहीं पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इतनी भाषा आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। और आप लोग रटोगे नहीं, भाषा मैंने क्या कहे, फिगर को देखकर भाषा को मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब है उसके बाद लिख लेंगे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है, प्रतिबिंब वस्तु के फोकस पर, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। इतनी भाषा आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें होगा, अब जैसे जैसे वस्तु को हम बढ़ाएंगे, वस्तु को मैंने यहां से हटाकर आगे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा देंगे, अब वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। अब सेकंड पॉइंट आपका होगा अनंत, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब किस तरीके से कंडीशंस बनेगी आपकी, वो देखते हैं। तब आपकी कंडीशंस कैसी बनेगी वो देखते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है। अब ये आपका अगर फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है C, और यहाँ पर ये अनंत है। अब
अब ये अनंत पर वस्तु नहीं रखी हुई है, अनंत, ये अनंत है आपका, इसके बीच में वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी हुई है, इसका नाम हमारा ए बी है, इसका नाम हमारा ए बी दिया गया। अब यहाँ से जो किरणें चलेगी वो देखो, जैसे ही हम वस्तु को उसके ध्रुव के पास लाते चले जाएंगे और वैसे ही प्रतिबिंब आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। पहले फोकस पे बन रहा था, अब आपका बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अब यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा आगे, तो इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण, जो ये वस्तु है, प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। प्रकाश की जो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। आप सभी लोग समझते हैं, अगर ये फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। मतलब ये फोकस से होकर जो किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर तो होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर मतलब अब क्या कर, अब यहाँ पे देखो, जब ये पहली किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, इतना लिख लिया आपने। उसकी सेकंड पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और ये वस्तु का प्रतिबिंब हमारा है यहाँ पर ए डैश बी डैश, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ठीक है। तो भाषा आप लोग फिगर को आप मेंटेन करोगे तो भाषा अपने आप लिख जाएगी। तो इसकी भाषा आपकी क्या हो जाएगी, वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल जाती है। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ध्यान रखना, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी मार्ग में वापस लौटेगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो जो दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहां पर हमारा प्रतिबिंब, वस्तु का ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। और कहां बनता है हमारा, तथा ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, तथा ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। क्लियर है आप सभी को? अगर देखो जहां पे किसी को डाउट हो तो वो वहां पे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देगा, ठीक है। जिसको भी जो डाउट हो, देखो हम भाषा को हटवाएंगे नहीं, आप भाषा स्वयं लिखना सीख लेंगे, ठीक है।